हॉरर स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। रहस्यमयी हवेली। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मात्र 3 सदस्य थे। उस परिवार के माता पिता और एक लड़का रहता था। लड़के का नाम सत्येंद्र था। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु और पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा होने के कारण वह भूत प्रेत इन सभी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। उसी गांव में एक पुरानी हवेली थी। कहा जाता है कि बरसों पहले यह हवेली एक राजा की थी और उस राजा की एक बेटी हुआ करती थी। उस हवेली में उस राजा की बेटी की जलकर मौत हो जाने के कारण उस लड़की की आत्मा उस हवेली के चारों तरफ घूमती रहती है। इस डर के कारण उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता था। वह हवेली बरसों से बंद पड़ी रहती थी। वह सत्येंद्र बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होने के कारण वह हवेली के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह हवेली के अंदर जाएगा। पर लोगों ने उसे बहुत रोका और समझाया कि अंदर मत जाओ। अंदर जाने वाले को कभी भी वापस लौटकर बाहर नहीं आते। फिर भी सत्येंद्र बहुत ही ज़्यादा बहादुर था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर जाने का फैसला किया। सत्येंद्र ने अपने 3 दोस्तों को अंदर जाने के लिए राज़ी किया और वह परसों ही सुबह अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। अंदर जाने के लिए उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वह उन चीज़ों को खरीदने के लिए बाज़ार चला गया। बाज़ार से सामान लाने के बाद उसने अपना बैग पैक किया। अब वह दिन आ चुका था जिस दिन वह अंदर जाने वाला था। उसके 3 दोस्त अंदर जाने के लिए भी तैयार हो गए थे। वह भी उसके घर के सामने आ गए थे। सत्येंद्र भी तैयार हो गया था और वह अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर उस पुरानी हवेली की तरफ चल पड़ा था। हवेली के बाहर पहुंचते ही वहां पर शुरू शुरू की हवा चलने लगी। जोरों से हवा चलने लगी। आसपास में काले बादल छा गए और कुछ ही क्षणों में भारी वर्षा होने लगी। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। वह बारिश से बचने के लिए हवेली में घुस गए। जैसे ही वह हवेली के अंदर गए वैसे ही बारिश समाप्त हो गई। अंदर जाने के बाद दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। यह सब हवेली में घंटों घूमे फिरे मौज मस्ती की। जैसे ही उन्हें भूख लगी तो बेड की तरफ दौड़े और अपना बैग खोला, खाना निकाल कर खाने लगे। खाना खाने के बाद सभी को नींद आने लगी और सभी लोग वहीं पर सो गए। जब सत्येंद्र की आँख खुली तो सत्येंद्र अपने आप को शीशे के सामने पाया और उसने सभी दोस्तों गायब हो चुके थे। सत्येंद्र को भी डर लगने लगा। सत्येंद्र अपने दोस्तों की तलाश में हवेली में चीखता चिल्लाता रहा। भाग्यवश उसे अपनी एक दोस्त को देखा। जैसे ही वह उसके पास गया वह कुएं के पास मरा हुआ मिला। यह देखकर सत्येंद्र की आंखें खुली रह गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। सत्येंद्र अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सत्येंद्र को ऊपर की मंजिल से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने अपने एक और मित्र का शरीर जला हुआ मिला। वह मित्र भी उसका जलकर मर चुका था। सत्येंद्र को कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा था। बस सत्येंद्र यही चाह रहा था कि वह कैसे करके बाहर निकल जाए, पर यह संभव नहीं था क्योंकि यह सभी सत्येंद्र की वजह से ही फंसे हुए थे। सत्येंद्र वहीं पर बेहोश हो गया। जब सत्येंद्र की आंखें खुली तो सत्येंद्र ने अपने एक मित्र को अपने सामने मरा हुआ पाया। सत्येंद्र कुछ बुरी आत्माओं से अपनी जान की भिक्षा मांगने लगा, पर वह आत्मा बरसों से भूखी होने के कारण सत्येंद्र को भी मार दिया और सत्येंद्र के माता पिता बूढ़े होने के कारण उनकी भी मौत हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।